नमस्कार साथियों। तो आज है 19 जून 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही कंपनी की स्टॉक्स को लेकर चर्चा करेंगे जिसको आज अराउंड 1000 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर मिला। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना। देखिए, एक कंपनी को 1000 करोड़ के ऑर्डर मिला, ये बड़ी बात नहीं है। इससे बहुत ज्यादा ऑर्डर कंपनी को मिलता है। 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ तक ऑर्डर मिलता है। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये जो शेयर्स, ये जो सेक्टर्स है ना, ये बहुत ही अंडररेटेड सेक्टर्स है। मतलब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बट ये जो सेक्टर्स हैं, आज की डेट में लगातार इसका मार्केट वैल्यूएशन बढ़ रहा है, ना केवल भारत में, भारत के बाहर से भी। ठीक है। तो जिस वजह से दोस्तों, सिर्फ आप ये मत करना कि कंपनी का नाम देख लिया, ऑर्डर का देख लिया वैल्यूएशन और वीडियो को एक्सीड कर लिया, तो आपको अल्टीमेटली कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप सभी को कहूंगा, देखिए, वीडियो को जितना शॉर्ट में अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा, तो आप अंत तक बने रहिए। ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए इस कंपनी के बारे में। आप अगर इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, इसके पहले भी काफी बार आपको मैं कहा था कि एक शेयर है वाटेक वाबाक लिमिटेड। क्या नाम है? वाटेक वाबाक लिमिटेड। ये कौन सी सेक्टर से काम करता है? बहुत कम लोगों को पता है। वाटर सोल्यूशन या वाटर रीट्रीटमेंट के ऊपर काम करता है। ठीक है। आज शेयर अपना पुराना जो लाइफ टाइम हाई उसको ब्रेक करके फ्रेश हाई टच किया, मतलब फ्रेश ब्रेकआउट किया। और दोस्तों, आपको पता है लास्ट 5 दिन पे ये शेयर 21% चला है। अब मेरे बात को ध्यान से समझते जाना। एक महीने पे 43% चला है। ईयर टिल डेट 2026 की बात करें, शेयर 52% चला है। इसकी जो लाइफ टाइम हाई था, देखिए, वो था 2024 की दिसंबर पे। नोट करते जाइए, 2024 की दिसंबर पे। अब देखिए, मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूं कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। कहता हूं ना, पेशेंस रखिए, आपको समझ आएगा। आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इस ऑर्डर की थोड़ा सा आप डिटेल देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस कंपनी के थोड़ा डेप्थ में जाके। इस सेक्टर में और कौन कौन सी कंपनी है, सब कुछ आपको बताऊंगा। ये दोस्तों आज दोपहर की अपडेट है, जब अचानक से न्यूज आया कि वाटेक वाबाक को मिला है $150 मिलियन। $150 मिलियन मतलब अगर आप इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे, मोर देन 1000 करोड़। मैं आपको मिनिमम कह रहा हूं 1000 करोड़, बट इसका वैल्यूएशन मोर देन 1000 करोड़। ठीक है। कहां से मिला? कुवैत से मिला, बाहर से मिला। डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट। डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट मतलब वही वहां के जो पानी है, वो जो, मतलब जैसे देखिए, कंपनी जो काम करता है वाटर रिट्रीटमेंट या वाटर सोल्यूशन की, इसका मतलब क्या है? ये जो नदियां, ये जो लेक, इसकी जो पानी गंदा हो जाते हैं, उसको ठीक करना, सही करना, उसके बाद मेंटेन करना। समझ आ रहा है बात? ऐसा नहीं कि सिर्फ सही करके छोड़ दिया। सही करके छोड़ दिया मतलब फिर से तो वो गंदा हो जाएगा। उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है। तो जिस वजह से इस कंपनी को या सेक्टर्स को लगातार दोस्तों ग्रोथ हमें देखने को मिला। अच्छा, इस ऑर्डर के बारे में एकदम शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा यहां पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, वाटेक वाबाक ऑन फ्राइडे सेड इट हैज सिक्योर्ड अ डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट। डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट, जो अभी आपको मैं कह रहा था कि मेंटेनेंस की ऑर्डर मिला है। कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ओवर $150 मिलियन। $150 मिलियन से भी ज्यादा ये ऑर्डर मिला है। कहां से मिला? दोहा। दोहा मतलब आपके SWRO डिसैलिनेशन प्लांट, वहां से मिला है। रीकार्बोनेशन सिस्टम स्टेज 2 इन कुवैत। ठीक है। कंट्रीज मिनिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यहां इस डिपार्टमेंट से ये दिया है गया है। ठीक है। कुवैती मार्केट। चलो, यहां तक समझ आ चुका है। $150 मिलियन की ऑर्डर मिला, काफी बड़ा ऑर्डर मिला, ऊपर से एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब दोस्तों, एक चीज आप समझते जाइए, ये जो सेक्टर से बिलोंग करता है ना, ये सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है और ऐसा सेक्टर है जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते। मतलब अगर कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है मेंटेनेंस की, वो तो मिलता ही जाएगा। दूसरी फैक्टर क्या है पता है? इसकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब ये देखिए, ये लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस था। अब देखिए, पिछले लगभग 1.5 साल हो चुका है, शेयर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ था। अब आप कहेंगे सर, सडनली 1.5 साल बाद क्यों ब्रेकआउट हुआ? क्योंकि बीच में जो कंपनी क्वार्टर परफॉर्मेंस दिया था, सब अच्छा अच्छा था। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। कंपनी की मार्जिन जैसे बढ़ रहा है, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक ठीक। तो अब देखिए, कंपनी की शेयर जो है, मतलब वाटेक वाबाक की शेयर 2025 में कितना पीटा था पता है? ये देखिए, आप देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। दो मतलब 1950 के अराउंड ये 2024 की दिसंबर में हाई टच किया था। आप बस नोट करते जाइए, 1050 तक पहुंच गया था। कितना परसेंट गिरा था? खुद ही कैलकुलेट कीजिए। मोर देन 45%। आप दावे के साथ कह सकते हो भाई 45% क्रैश कर गया। अब इंपेशेंट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? भाई शेयर गिर गया 40%, 45%, भाई क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, बेच दिया और फिर शेयर चल गया। जिस वजह से दोस्तों आप लोग भी नोटिस किया होगा
कि जब कोई शेयर आप बेचते हो ना, वो शेयर तुरंत भाग जाते हैं। नोटिस किया ना, सही है ना, वही बात है। अब देखिए शेयर इसके पहले लगभग 1950 के ऊपर हाई टच किया था, दिसंबर 2024 की बात है। एक साल पूरा भी नहीं, लगभग 7-8 महीने में 45% गिरावट। अब जब रिकवरी की टाइम में आया, देखिए कितना रिकवर हुआ। जनवरी की जो लो है वहां से अगर हम कैलकुलेट करें 90% रिकवर कर गया। अब देखिए बात तो वही है घूम फिरा के, आज भी आपको मैं ऐसे बहुत सारे कंपनी बार बार कहता हूं कि देखिए कंपनी में अगर भरोसा है, चाहे शेयर आज 40% नीचे हो, आप 30% लॉस में हो, आप 40% लॉस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली इसमें पोटेंशियल है तो वहां पे थोड़ा टाइम दीजिए, कंपनी को टाइम दीजिए। कंपनी की बैक टू बैक सारे क्वार्टर अच्छा था, आप कहेंगे फिर भी शेयर में गिरावट क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे फैक्टर है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर, लास्ट ईयर आपको पता होगा पूरे साल टैरिफ करते हुए बीत गया, ऊपर से मार्केट भी गिर रहा था, एफएस की बैक टू बैक सेल ऑफ चल रहा था ना, जेन्युइन बात आपको कह रहा हूं। और कंपनी की आप सेल्स ग्रोथ देखिए, ये 10 साल की, ये 5 साल की, ये 3 साल की, ये इस साल की। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। और जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूं कि हर एक वीडियो को फॉलो करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब जानकारी आपको मैं डेली दे देता हूं, इसमें कोई पैसा एक थोड़ी ना लगता है, ठीक है। आपको मैं इसके पहले भी काफी बार इस कंपनी के बारे में कहा था, जैसे कि आज भी बहुत सारे कंपनी के बारे में आपको मैं बार बार जानकारी दे रहा हूं, जैसे कि नेटवेब टेक्नोलॉजी, केन्स, बार बार कह रहा हूं कि भाई शेयर नीचे है, देख लीजिए। अब देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए, इसकी कैगर वाइज रिटर्न्स देखिए, आपको समझ आ जाएगा भाई ये अलग ही लेवल की बंदा है, ठीक है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी वैल्यूएशन, कंपनी 2025 में गिर गया था जरूर 45%, बट अच्छा परफॉर्मेंस होने के कारण क्या हो रहा था, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा था ना, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाने के कारण इसकी जो पी रेशियो है वो गिर रहा था। अभी देखिए इतना चल गया, उसके बावजूद पी रेशियो कहां पे, ओनली 33। आरओसी आप देखिए 21% के ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी 15-16%। अब देखिए अच्छी रिटर्न देने वाली शेयर ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, और इसका डेट की स्ट्रक्चर भी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए जितना जल्दी हो सके मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में जितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की। अब देखिए रिसेंटली देखा गया, मतलब Q4 में एफआईएस की एक बहुत मोटा स्टेक बेचा है, मतलब एफआईएस ने बेच के निकल गया, ये भी फैक्ट है। बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है डीएस ने खरीदा, पब्लिक भी खरीदा। अब आशा रखता हूँ कि Q1 की जब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट होगा, मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि एफआईएस फिर से एंट्री ले लेगा, क्योंकि इतना जो शार्प रिकवरी हुआ है पिछले 2 महीनों से, मतलब आपके अप्रैल में अभी जून चल रहा है, मोस्टली चांस है कि एफआईएस की वापसी। और दूसरी बात ये देखिए इसकी इस मतलब कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन है उस हिसाब से इसको डेट भी नहीं है, और कंपनी के पास आप देखिए भर भर के कैश है। कौन कहेगा एक 10-12 हजार करोड़ की कंपनी के पास 838 करोड़ की कैश में बैठे हैं, ठीक है। और सिर्फ देखिए आपको मैं कोई ये रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि वाह टेक बाबा को आप नेक्स्ट डे उठा के खरीद लीजिए, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको टोटल सेक्टर वाइज दिखा रहा हूँ, इस सेक्टर में और भी आपको कंपनीज दिख जाएगा, सारी अच्छी कंपनी। जैसे कि एक और कंपनी है ईएमएस लिमिटेड, ये भी सेम सेक्टर से ही काम करते हैं कंपनी, ये बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, ठीक है। इसके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये शेयर भी बहुत नीचे गिर रहा है। ये देखिए शुरू में जब लिस्ट हुआ था 2023 से लेकर 24 तक बहुत तगड़ा रिटर्न दे दिया था, बेचारा ये भी गिर चुका है, ठीक है। ये भी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल। एक और कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है आयोन एक्सचेंज, ठीक है। लगभग 4-4.5 हजार करोड़ की कंपनी है। लास्ट 6 महीने पे देखिए शेयर काफी स्ट्रगल करा है, एक टाइम भी ये चल गया था। ये देखिए जब 2022 से लेके वही मोस्टली कंपनी 2024 तक चल गया था, उसके बाद वही 2025 में गिरा। तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चूज आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है, मैं आपको दिखा दूंगा, ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आई थिंक आपको समझ आ रहा है मेरे बात, और फर्दर भी और भी बहुत सारे आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। सो आप अगर चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट ये सब पाने के लिए। बाकी दोस्तों और कोई आपका क्वेरीज या कंफ्यूजन है मार्केट से रिलेटेड तो जरूर मुझे बताना, आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। तो जरूर बताना कमेंट करके, और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।